राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत कैसी है, इस बात को आप इस तरह से समझिए कि गोदी मीडिया के जो सर्वे आने अब शुरू हो गए हैं वहां पर भी बीजेपी की हार हो रही है। नविका कुमार को आप जानते होंगे, ये उन 14 एंकरों के अंदर शामिल है जो कि इंडिया की तरफ से बॉयकॉट किए गए हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से बॉयकॉट किए गए हैं। और यह सर्वे लेकर के आइए, कल शाम का इनका सर्वे है, इनके चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने सर्वे किया है और उस सर्वे के अंदर दोनों राज्यों के अंदर दो बड़े राज्य हैं जिसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वैसे चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। लेकिन चर्चा और लोगों की दिलचस्पी जो है वो केवल और केवल वो राजस्थान के अंदर है और मध्य प्रदेश के अंदर है। छत्तीसगढ़ में लोगों को पता है कि बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, कई सर्वे इससे पहले भी आए हैं, वहां पर भी जबरदस्त हार हो रही है और वहां पर बीजेपी को लेकर के कोई खबर भी ज्यादा है नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, और राजस्थान में तो कोई चेहरा नहीं है, तो खुद मोदी का चेहरा दांव पर लगा हुआ है। वहां पर भी अशोक गहलोत और उसके साथ साथ जो है वो कमलनाथ की यहां पर लॉटरी लगती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज को आप और मान करके चलिए, सर्वे की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, लेकिन गोदी मीडिया है, जितनी भी कोशिश की होगी तब भी आप ये मान करके चलिए कि 10, 12, 15 सीट का जो है वो कम से कम 10 से 15 सीट का बीजेपी की तरफ तब भी इनका झुकाव रहा होगा। लेकिन 2 राज्यों के सर्वे आए इनके, पहला राज्य राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर आज चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीट आती हैं। कुल सीट है 230 सीट, 230 सीट जो है वो कुल है और 230 सीट में से बहुमत के लिए चाहिए 116 सीटें और यहां पर बीजेपी को 102 से 110 यानी बीजेपी को बहुमत नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और यहां पर कांग्रेस को जो है वो 118 से 128 यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को बहुमत आ रहा है और अन्य का कोई जो है वो खाता नहीं है। यह बात मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि चुनाव के अंदर 2 ही धड़े होंगे, या तो इस तरफ या इस तरफ, या तो बीजेपी की तरफ वोटर जाएगा या कांग्रेस की तरफ वोटर जाएगा। अन्य का, निर्दलीय का, किसी और पार्टी का कहीं पर कोई मतलब है भी नहीं। वैसे मध्य प्रदेश में किसी और पार्टी कोई खास वजूद है भी नहीं। जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए कुछ रीवा है, यहां पर जो है वो कुछ 1-2 कैंडिडेट अखिलेश यादव जरूर उतारेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि 118 से 128 सीटें कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। तो ये कितना वोट शेयर है, किस तरह से है, वोट शेयर घट रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है, क्या कहा है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर राजस्थान के अंदर अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान में कुल सीटें हैं वो 200 सीट है। बीजेपी को 95 से 105 सीटें, कांग्रेस को 99 से 101 सीटें, 101 सीट यहां पर जो है बहुमत के लिए चाहिए। तो बीजेपी को यहां पर हल्की सी एज दिखाई है 4 सीटों की जो है वो बीजेपी को बढ़त है। अन्य जो है यहां पर 3 से 6 है। यहां पर जो है वो अन्य का थोड़ा सा रोल रहता है कि आरएलपी के जो है वो कुछ विधायक जीत सकते हैं, या आरएलपी के साथ साथ जो है पिछली बार 6 विधायक जो वो बीएसपी के जीत गए थे, तो उनकी भी संभावना रहती है कि 1-2 विधायक बीएसपी के जीते। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी, बीएसपी का अगर 1 या 2 विधायक जीतेगा तो वो अपने बलबूते पर जीत सकता है कि उसकी अपनी खुद की छवि हो, वरना बीजेपी का खाता इस बार बीएसपी का खाता इस बार हो सकता है कि ना ही खुल पाए। 1-2 विधायक जो अपने बलबूते पर, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 1 ही विधायक जीता जहां से मायावती जी खुद हैं, वहीं से 1 ही विधायक जीता और वो विधायक भी उमाशंकर अपनी वजह से खुद जीता है, उसकी अपनी छवि है, तो वो अलग बात है। अब राजस्थान का सर्वे, ये दोनों चीज आपके सामने। नविका कुमार का चैनल वो अगर इस बात को बता रहा है, नविका कुमार अगर इस बात को कह रही है, तो समझिए फिर स्थिति क्या होगी। नविका कुमार को किस तरह से चीजें कहनी पड़ी है। 14 एंकरों की लिस्ट में शामिल है ये, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है बॉयकॉट किए गए हैं। और ये एंकर भी इस बात को मान रही है कि हां साहब, मोदी का सिक्का नहीं चल रहा है, मोदी जो है वो हार रहे हैं। देखिए राजस्थान में जो है वो कांग्रेस जीत रही है, इनके सर्वे से भी मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि 4 सीट का कोई मार्जिन नहीं है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, सीट में कांग्रेस जबरदस्त रिकवरी कर रही है। इनका जो सर्वे है वही बता रहा है कि आगे मैं आपको दिखाता हूं
कि सीट पहले कितनी थी, फिर उसके बाद अब कितनी, और अब आगे कितनी बढ़ रही है। इनका सर्वे खुद बता रहा। तो राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीत रही है। तो यहां पर 3-0 से मामला तो अभी हो गया है। 3-0 के बाद में तेलंगाना और मिजोरम, तेलंगाना में भी कांग्रेस के बहुत हद तक चांस है। आप मान करके चलिए तो ये 4-0 हो सकता है, या फिर एक मिजोरम जो है वो बीजेपी के खाते में चले जाए तो 4, ये मामला जो है वो हो सकता है कि 4-1 पर निपट जाए, या अगर मणिपुर फैक्टर ठीक से काम कर गया तो ये 5-0 भी हो सकता है। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। अब खैर मैं आपको वोट शेयर के हिसाब से बताता हूं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी टैगलाइन दी है। ये चैनल ने पूछा है कि मोदी के एमपी बीजेपी को जिता पाएंगे। एमपी मोदी ने अपने एमपी यानी सांसद उनको उतार दिया है, 7-7 सांसदों को उतारा है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 सांसद, एक राष्ट्रीय महासचिव है, और कहा जा रहा है कि और भी सांसदों को उतारा जाएगा। तो ये चैनल ने पूछा है कि मोदी के जो एमपी हैं वो बीजेपी में क्या बीजेपी को एमपी जिता पाएंगे, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो ये जो है सवाल है। और उसके बाद में वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी के पास में 42% वोट शेयर है, और कांग्रेस के पास में जो है 42.8% वोट शेयर बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास 42.20 वोट शेयर है, और अन्य के पास में जो 15% वोट शेयर है। ये जो है इनका गणित बता रहा है यहां पर कि ये जो 42% और ये मैंने आपको दिखाया 42 और 13 और ये अन्य का खाता है। अब इसमें देखिए 2018 में जो कांग्रेस को जो मिला था, 2018 में कांग्रेस को जो वोट मिला, कांग्रेस को वोट मिला 41%, बीजेपी को वोट मिला 41% 2018 में, कांग्रेस को वोट मिला 41%, यानी तकरीबन दोनों पार्टियों को सेम मिला। 0.2% जो है वो 41.33 जो है वो बीजेपी का था, और 41.35 जो है वो कांग्रेस का था। जरा सा कांग्रेस जो है ऊपर थी। अब देखिए सर्वे इनका खुद का बताता है कि 15 जुलाई 2023 को सर्वे है। उस सर्वे के अंदर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बताया है 42, और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो है 43। ये जो है वो 2018 का है ये, और ये अभी का है जुलाई का। ये जुलाई महीने का है, जुलाई 2023 का अभी का। और इसके बाद में आज का सर्वे यानी 20 सितंबर तक इन्होंने जो सर्वे किया है उसमें जो है दिखा रहा है कि 42 जो है वो बीजेपी के पास में है, और 43 जो है वो कांग्रेस के पास में है। देखिए मध्य प्रदेश में बड़ी दिलचस्प लड़ाई रहती है हर बार। मध्य प्रदेश में जो है वो पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार, उससे पहले की छोड़ दीजिए, पिछली बार और अब 10 साल की 5 साल की अगर राजनीति को देखेंगे, क्योंकि पीछे जो मोदी की लहर थी 2013 में वो सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन अब जो है वो अब चीजें बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी हैं। और शिवराज के खिलाफ जो एक बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है वो भी नहीं भूल सकते हैं। तो वहां पर जो टक्कर रहती है वो यही है कि किसी क्षेत्र में अगर कांग्रेस आ गई है तो किसी में बीजेपी आ गया है, और कुल मिलाकर के आखिरी में जब गाड़ी पहुंचती है तो तो तकरीबन बराबर की स्थिति रहती है, और वहां पर जो है वो 2% 1% अगर किसी का वोट शेयर आगे निकल गया तो फिर उसी की जीत होती है। अब अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो सीटों के लिहाज से जो है वो दिखाया है कि 110 सीटें जो है वो बीजेपी की हो सकती है। बीजेपी जो है वो 110 सीटें बीजेपी की, और कांग्रेस की जो है वो हो सकती है 128 सीटें, ये कांग्रेस की हो सकती है। कुल 230 सीटें हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और इनके अगर देखें तो 109 और 114, पिछली बार जब 2018 का जब प्रदर्शन देखेंगे तो 109 सीटें जो है वो कांग्रेस बीजेपी को मिली थी, और 114 सीटें, कुल 5 सीटें ज्यादा जो है वो कांग्रेस के पास में थी। और इनका सर्वे खुद का बता रहा है कि जुलाई 2016 तक अगर आप देखेंगे तो 105 सीटें बीजेपी के पास में, 115 105 तक, और कांग्रेस के पास में 114 से 124 तक। तो ये कांग्रेस का। और आज का सर्वे जो है इनका कह रहा है कि बीजेपी की सीटें घटी है, बीजेपी की सीट 102 से 110 तक रह गई है, और वहीं पर जो है वो कांग्रेस की सीट बढ़ी है, कांग्रेस की सीट 118 से 128 तक बढ़ी है। और ये 20 सितंबर का इनका सर्वे है, यानी नरेंद्र मोदी ने अपने जो एमपी उतारे हैं, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ यहां पर जो है वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अभी एमपी कितना माहौल बना पाएंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे भाई मैं तो गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, मेरा चुनाव लड़ने का ही मूड नहीं है। तो जो पहले ही हारे हुए हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी नहीं के खुद के नेता कहते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, तो कैसे जो है टूटे और छोटे मन से जो है खड़े हो पाएंगे, कैसे बड़े हो पाएंगे? जो पहले ही हथियार डाल चुके हैं, जो पहले ही सरेंडर हो चुके हैं, वो आगे क्या करेंगे? तो ये बहुत ज्यादा कोई उम्मीद जो दिखाई नहीं दे रही है, और इसीलिए कांग्रेस की यहां पर स्पष्ट बहुमत की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बन रही है। और ये कम से कम जो है इस चैनल का पहला रुझान आप कह सकते हैं कि पहला रुझान भी आपके सामने है। अब उसके बाद में कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस में जो है वो 2018 में जो वोट शेयर मिला था वो 39% था। कांग्रेस को जो वोट शेयर मिला 2018 के अंदर, वो कांग्रेस को वोट मिला बीजेपी को वोट है 39%, एक कांग्रेस को जो है वो 40% और बीजेपी को जो है वो 39%। और उसके साथ साथ इनका सर्वे जो है वो जुलाई के अंदर जब सर्वे, अब इस बात को ध्यान से समझिए, पूरा खेल आपको समझ में आएगा। जुलाई के अंदर जब इनका सर्वे होता है तो जुलाई में बीजेपी के वोट है 43% और कांग्रेस का जो वोट है वो है 41%। ठीक है, ये जुलाई की बात है। और उसके बाद में अभी आज का सर्वे जो है इनका 42 पॉइंट जो है वो 80 जो है वो हो गया कांग्रेस का, और बीजेपी का है 42.20, ये जो है वो बीजेपी का हो गया है। अभी ये सितंबर का है, ये सितंबर का है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है कि सितंबर में जो है वो, अब देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी 2018 का तो खैर एक अलग मसला हो जाता है, लेकिन यहां से देखेंगे तो यहां पर जो है बीजेपी घटी है, बीजेपी जो है डाउन में जा रही है। कांग्रेस जो है उसका उछाल हुआ है। कांग्रेस में जो है अब ये अशोक गहलोत ने जो अपनी जो है वो नई नई योजना निकाली, कहीं मोबाइल फोन दे रहे हैं, कहीं उसके बाद बिजली फ्री कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की। तो क्या उन सब चीजों से जो है लोगों में एक मूड में बदलाव हुआ है? ये सारी चीजें देखने वाली बात है, लेकिन ये साफ तौर पर बता रहा है कि अशोक गहलोत वो जो है वो रिकवरी कर रहे हैं और जबरदस्त रिकवरी कर रहे हैं। यहां पर 41 से सीधा 43 के करीब जो है वो हो गया है। 2% का जो है उछाल अशोक गहलोत के वोट शेयर में आया है, और बीजेपी का यहां पर वोट शेयर जो है वो गिर गया है करीब करीब 1%। तो अशोक गहलोत की 2% की बढ़त है और इनकी 1% की घटा जो है वो कम हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका जो सर्वे है वो बता रहा है कि भले ही बीजेपी को जीत दिखाई है 4 सीटों से, लेकिन बीजेपी की जीत है नहीं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है वो मिल रही है 105 सीटें और कांग्रेस को जो है वो मिल रही है 101 सीट। ठीक है, लेकिन इन्हीं का सर्वे क्या कह रहा है? इन्हीं का सर्वे बताता है कि 2018 के अंदर बीजेपी को 73 सीट थी तो कांग्रेस को 100 सीटें थी, लेकिन अभी जुलाई 2016 के अंदर, अभी जब सर्वे किया गया 3-4 महीने पहले, तो सर्वे का नतीजा बताता है कि बीजेपी को जबरदस्त बढ़त थी, 114 से 124 तक बीजेपी थी, और कांग्रेस जो है वो 71 से 81 वो कांग्रेस थी। और उसके बाद में फिर जो है वो देखिए कैसे जो है वो उछाल हुआ है, बीजेपी धड़ाम से नीचे गिर गई है और बीजेपी आ गई है 95 से 105 तक, यानी 20 सीटों का जो है -20, ये देखिए -20 का जो है वो बीजेपी के अंदर नुकसान हुआ है। बीजेपी जो है उसकी 20 सीट कम हो गई है। बीजेपी जो 124 पर थी वो बीजेपी जो है वो अब खुद आ गई है 105 के ऊपर, और कांग्रेस जो है उसको फायदा हुआ है। कांग्रेस 81 सीट, 20 सीटों का उसको फायदा हुआ है कांग्रेस को 81 सीट थी और 81 सीट से अब कांग्रेस जो है 101 सीट पर आ गई है। ये जुलाई में था, ये जुलाई, और ये अब सितंबर के अंदर, ये जुलाई है और ये सितंबर। तो अभी जो 4 सीट का अगर अंतर है भी कि बीजेपी को जो है वो 4 सीट से अगर बढ़त मिल भी रही है, तो 2 महीने के अंदर, ये जुलाई से और जो है वो यहां पर सितंबर आते आते 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो यहां पर जो है अशोक गहलोत ने 20 सीटें पलट दी, 20 सीटें। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी जो है वो
ये आप मान करके चलिए कि अक्टूबर है और अक्टूबर के बाद नवंबर, ये भी अभी अक्टूबर है और अक्टूबर के बाद में नवंबर में इलेक्शन होगा। 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं और अब बताया ये जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो बीजेपी को 70 से नीचे नीचे समेट सकते हैं और कांग्रेस की 130 सीट जो है वो बताई जा रही है। अब अगर बीजेपी का जो सर्वे है, या माफ कीजिए बीजेपी नहीं, ये गोदी का जो सर्वे है, गोदी मीडिया का, ये सर्वे भी अगर बीजेपी को हरा रहा है तो बीजेपी को जताएगा कौन? नविका कुमार अगर खड़ी होकर के बताती है और उनके सर्वे में भी दिख रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, 2 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की 20 सीटें जो है वो यहां पर डाउन जा रही है, तो बीजेपी बचेगी कैसे? सवाल ये है। तो बहरहाल गोदी मीडिया का सर्वे है, तो भी मैंने आपको बताया इस सर्वे के अंदर आप मान करके चलिए जो बात ये कह रहे हैं, तब भी 10-15 सीटों का मार्जिन आप लेकर के चलिए अपने दिमाग के अंदर कि 10-15 सीट तो कम से कम जो है ये कम बताएंगे। अब बहरहाल आप बताइए क्या वाकई 5-0 से मामला इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव के अंदर रहेगा, 4-0 से रहेगा या 4-1 से रहेगा, 3 सीटें जो है कांग्रेस जीत पाएगी, 2 जीत पाएगी? कितना आपको लग रहा है? मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए और इस सर्वे को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर मैं करता या अगर कोई और चैनल करता तो लोग कहते कि नहीं भाई ये तो कांग्रेस को जिताएंगे या ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया का सर्वे वो भी अगर बीजेपी को नहीं जिता पा रहा है तो फिर क्या कहेंगे? इसीलिए क्योंकि अब लोगों का जो गुस्सा है उसको दिखाना पड़ेगा, वरना इन चैनलों की क्रेडिबिलिटी, अब विश्वास जो है वो लोगों से अब खत्म हो चुका है। तो शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।